भीषण गर्मी में ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए लगाए गए कूलर पानी की हो रही बौछार। औरैया में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान का असर अब विद्युत विभाग के ट्रांसफार्मरों पर भी दिखाई देने लगा है। जिले में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के चलते कई ट्रांसफार्मर ओवरहीट होने लगे। इसे देखते हुए विद्युत विभाग ने ट्रांसफार्मरों को ठंडा रखने के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। विभाग द्वारा ट्रांसफार्मरों के आसपास बड़े बड़े कूलर लगाए गए, वहीं समय समय पर पानी की बौछार भी की जा रही है ताकि ट्रांसफार्मर गर्म होकर फॉल्ट न करे और बिजली आपूर्ति सुचारू बनी रहे। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कर्मचारी लगातार ट्रांसफार्मरों पर पानी का छिड़काव कर उन्हें ठंडा रखने का प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में एसडीओ अजय यादव ने बताया कि भीषण गर्मी के कारण ट्रांसफार्मरों पर अतिरिक्त दबाव बढ़ गया है। इसी को ध्यान में रखते हुए कूलर लगाए गए हैं और नियमित रूप से पानी की बौछार की जा रही, जिससे ट्रांसफार्मर हीट न हो और उपभोक्ताओं को निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलती रहे। उन्होंने बताया कि शहर क्षेत्र में 24 घंटे तथा ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 18 घंटे बिजली आपूर्ति की जा रही। हालांकि कभी कभी तकनीकी फॉल्ट आने के कारण कुछ समय के लिए बिजली बाधित हो जाती है, लेकिन विभाग की टीम तत्काल मरम्मत कार्य कर आपूर्ति बहाल करने में जुटी रहती है। सर, भीषण गर्मी को लेकर ट्रांसफार्मरों का रखरखाव किस तरीके से किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? देखिए, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। हम लोगों के तैयारियों से हम लोगों के जो तैयारी था उससे ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इसके वजह से लोड भी हमारे यहाँ बेतहाशा बढ़ गया है। जो हमारी प्लानिंग थी, जो पिछले साल के पीक लोड था, उससे 10% हम लोग एक्सेस की तैयारी करके चल रहे थे, लेकिन लोड उससे कहीं ज़्यादा इस समय सिस्टम पर दिख रहा है, जिसकी तैयारियां तो हम लोग बहुत पहले से स्टार्ट कर दिए थे, जिसमें परिवर्तकों का क्षमता वृद्धि का कार्य हम लोग ऑलमोस्ट करा चुके हैं। नए परिवर्तक हमारे यहाँ 27 स्वीकृत थे, जिसमें हम लोग 19 ट्रांसफार्मर लगा चुके हैं। 9 ट्रांसफार्मर अभी लगाए जाने शेष हैं, जिसकी उपलब्धता अभी हमारे स्टोर में नहीं है। होने पर उसको भी जल्द से जल्द लगा दिया जाएगा। जो खराब वो कंडक्टर्स थे उनको भी बदलने का ऑलमोस्ट 60% काम हम लोग पहले ही करा दिए थे, गर्मी स्टार्ट होने से पहले। अभी इस तरह के कार्य कराया जाना भी बंद इसलिए कर दिया गया है कि अभी पीक लोड में हम लोग बहुत ज़्यादा सप्लाई को बाधित करके उपभोक्ताओं को सप्लाई से बाधित मतलब रखना थोड़ा सा सही नहीं रहता है। गर्मी में लोड जब बढ़ जाता है तो उसको हम लोग बार बार ट्रिपिंग सोचते हैं कि ना हो, इसलिए अभी इस तरह के कार्य को रोका गया है। इसके साथ साथ जो ट्रांसफार्मर कूलर वगैरह भी कुछ कूलिंग के लिए लगाए गए हैं। हाँ, जो पावर परिवर्तक है हमारे यहाँ, उसको ठंडा करने के लिए हम लोग एडिशनली कूलर लगाए हैं। समय समय पर हर 1 घंटे में पानी का छिड़काव कराते हैं हम लोग उसके रेडिएटर्स पे, ताकि ऑयल का सर्कुलेशन रेडिएटर के थ्रू होता है तो जल्दी से जल्दी ठंडा हो, और उससे काफ़ी राहत मिली है। जो जिस तरह का टेम्परेचर बढ़ रहा है उसमें हम लोग इसको कम से कम 80 जो हमारा 90 डिग्री तक पहुंच जाता था, उसको हम लोग 85 पर हम लोग रोक करके रखे हुए हैं कूलर के माध्यम से। वहीं पर बात किया तो बिजली कितने घंटे मिल रही है उपभोक्ताओं को? देखिए, शहर में तो बिजली हम अनइंटरप्टेड दे रहे हैं, कहीं पर भी हमारे यहाँ कोई भी शटडाउन नहीं है, न इस तरह की कोई दिक्कत आ रही है। अभी निर्बाध विद्युत आपूर्ति हम शहर को दे रहे हैं, तो हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। छोटा मोटा फॉल्ट जरूर आता है, जो किसी पॉकेट में आ गया तो उसको हमारे लोग तुरंत जा करके दुरुस्त कर देते हैं। तो शहर को बिजली तो हम 24 घंटे दे रहे हैं, इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में भी रोस्टर के हिसाब से 18 घंटे बिजली दी जा रही है। पहले यह था कि दिन में कटौती होती थी और रात को बिजली आती थी, लेकिन अभी चूँकि ग्रिड पर बिजली की उपलब्धता कम होने के कारण रात में बिजली हमारे यहाँ अभी ग्रिड पे कम है, तो रात में थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों में कटौती हो रही है और दिन में उसका कंपनसेट करके और बिजली दे दी जा रही है। तो उपभोक्ताओं को थोड़ा सा इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि रात में बिजली नहीं है तो ग्रिड से ही इसकी रोस्टिंग होती है, और हमारे यहाँ कभी लोकल पावर हाउसेस पर ग्रामीण क्षेत्रों में भी रोस्टिंग नहीं की है।